Welcome again, dear students. Assalamu alaikum. Today is 31st of July 2020. सब्जेक्ट में टॉपिक जो है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे एरिया मैंने सर्कल बनाया है, इसके बीच वाला जो सेंटर से यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं, ये इसको डायमीटर कहते हैं। और बीच में जो पॉइंट हमने डाला है, ये पॉइंट इसको डायमीटर को इक्वली दो हिस्सों में तकसीम करता है और ये इसका एक हिस्सा हम इसको पाई कहते हैं, ये रेडियस कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, ये पाई आर स्क्वायर कैसे है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा। हमने जो इस सर्कल को है चार हिस्सों में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। इसको चार हिस्सों को मैंने अलग अलग करके एक स्लाइस बना के रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश की यहाँ पर। तो इस वजह से इस तरह से ये एक पीस, ये दो पीस, तीन पीस, चार पीस, लेकिन ये पूरी तरह से सर्कल बना नहीं। तो फिर मैंने इस सर्कल को है ना 8 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, इक्वली डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, 8 स्लाइसेस। तो इन स्लाइस को मैंने यहाँ पर रेंज फिर किया है, रेक्टेंगुलर शेप बनाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। एरिया जो बराबर है, एरिया जितना ऑक्यूपाई एरिया सर्कल का है उतना ही एरिया यहाँ पर इन स्लाइस का है, क्योंकि ये पूरे स्लाइस सर्कल के हैं। सो ये यहाँ पर जो इसका एरिया था वही एरिया यहाँ पर भी होगा। अब हमने ये बताना है कि पाई आर स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालते हैं और ये पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है। पाई आर स्क्वायर जो ये हमने यहाँ स्लाइस यहाँ पर डाले हैं, आपको लगा कि ये अब थोड़ी सी रेक्टेंगल बन गई है। और रेक्टेंगुलर का जो हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाता है लेंथ ज़रबे ब्रेडथ। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ज़रबे ब्रेडथ। तो इसी तरह जब हम यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर जैसा शेप बन गई है तो नीचे वाला साइड इसका लेंथ और ये ब्रेडथ, और ये ब्रेडथ कितनी है, जितना कि इस रेडियस में, इस सर्कल में इसका रेडियस है। वो सर्कल का रेडियस जो है उतनी ही यहाँ पर इसकी मोटाई है। तो इसलिए हम ब्रेडथ के बजाय यहाँ पर हम आर लिखते हैं रेडियस। वो रेडियस इज इक्वल टू ब्रेडथ, क्योंकि इन स्लाइस की ब्रेडथ उतनी है जितनी कि इन स्लाइस की सर्कल में इनका रेडियस है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे जो जिसे हम लेंथ कहते हैं, लेंथ पाई आर कैसे बराबर है। पाई आर जो है इट इज़, ये इसकी लंबाई यहाँ पर, ये सर्कल का जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कल की जो है बाहर जो जिसे पेरीमीटर हम उनके कहते हैं, सर्कल में इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इसका हाफ जो है वो यहाँ पर हमने इसको डाला है। जब हमने इसकी जो एरिया है वो यहाँ पर आता है, इसका रेडियस है वो जहाँ पर इसकी ब्रेडथ बनती है, और इसकी सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ पर दो साइडों में डिवाइड होती है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। सो सर्कमफ्रेंस जो है वो डिवाइड हो गया है 1/2, हमने इसको हाफ कर दिया है। और इसीलिए पाई आर जो है वो 1/2 ऑफ सर्कमफ्रेंस होती है, CIRCUMFERENC सर्कमफ्रेंस। वो पाई आर जो है वो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, और हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस को हमने कन्वर्ट जो सर्कमफ्रेंस को करते हैं तो हम इसको 2 पाई आर में करते हैं। 2 पाई आर गोया कि 2 पाई आर का जो हाफ है वो 1 पाई आर है। 2 × 2 इज इक्वल टू 1 पाई आर हो गया पाई आर। जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो पाई आर मिलती है यहाँ पर। The area of circle is replaced into the rectangular shape, not exacted, जो हमने यहाँ पर किया है। और यहाँ से हमें इसकी लेंथ जो हमने पाई आर निकाली है, तो अब आपको समझ आया होगा कि पाई आर कहाँ से आता है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के बराबर। अब जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इस रेक्टेंगुलर शेप के एरिया के बराबर है, और यहाँ एरिया ऑफ सर्कल जो है वो अब बराबर है इस तरह
बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हम कैसे निकालते हैं, लेंगथ ज़रब ब्रेडथ, और इसकी लेंगथ क्या है पाई आर, इसकी लेंगथ है पाई आर स्क्वायर। और लेंगथ मैंने जो आपको बताया है, बताइए मैंने जो बताया कि जो लेंगथ है ये पाई आर कैसे है, मैंने बताया आपको ये 1/2 ऑफ सर्कमफ्रेंस है, CUMFERENC सर्कमफ्रेंस है, और इनटू ब्रेडथ जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, आर के बराबर। तो इस तरह हम इसको करेंगे। 1/2 ऑफ सर्कमफ्रेंस को हमने कन्वर्ट किया है 2 पाई आर, और इनटू जो है ये ब्रेडथ वाला आर रेडियस है। तो जब हम इस दो और इस दो को काटेंगे तो ये यहाँ पे बन जाता है पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो AERA एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सीखा है कि सर्कल का जो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम कैसे निकालते हैं, और ये पाई आर टू पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है। और आप लोगों ने सीखा होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स देंगे एरिया ऑफ सर्कल्स की। तो ये मैंने आपको बताया कि हम एरिया ऑफ सर्कल की फार्मूला कैसी है, हमने इसको कैसे बनाया है और इसको हम कैसे निकालते हैं। शुक्रिया।